गुड इवनिंग बच्चों। तो मेरा नाम तरुण जैन। मैं आपका फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 8 में। ठीक है बच्चा, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 8 लिया था और कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 8 में मैंने बचा हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी खत्म किया था और उसके बाद nth रूट्स ऑफ यूनिटी के सिर्फ 5-6 पॉइंट लिखाए थे। आई गेस बच्चा आप सब ने वो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 8 देख लिया है। अगर जिन आलसी बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज वो बच्चे लोग आज के ट्यूटोरियल को खत्म करने के बाद वो लेक्चर घर जाके जरूर देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो जेई में सवाल नहीं बनेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमारा गायब हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी गायब हो जाएगा। बच्चा, आज का ये जो ट्यूटोरियल है इसमें हम छोटा रख रहे हैं इस ट्यूटोरियल को, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल को। इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल कराऊंगा। 5 सवाल शायद 1 आवर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार से सॉल्व कराता हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि जो काम प्यार से करने में आता है वो किसी चीज में नहीं आता है। यस भैया, एक बात और कि आप इस ट्यूटोरियल को एक मूवी की तरह नहीं देखोगे। यस भैया, हम आपके लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स को मूवी की तरह नहीं देखते हैं। हमने पेन पेपर ले लिया है, हम चेयर पर आकर बैठ गए हैं। बच्चा, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा। सवाल कम है लेकिन पांचों के पांचों सवाल जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस ट्यूटोरियल में जो मैं 5 सवाल कराने वाला हूं वो धुआंधार सवाल है। यकीन मानिएगा, ये 5 सवाल करने में आपको मजा आ जाएगा और ये 5 सवाल कर लोगे तो ऐसे 25 सवाल आपसे खुद से हो जाएंगे और जेई पूछेगा तो यकीनन हो जाएंगे। तो बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं तरुण जैन, वर्किंग इन वीएमसी फॉर द लास्ट 7 years, total experience 14 years plus, mentor of JEE Advanced, AIR 1032 and many more in top 500, is requesting you to watch this lecture from starting to the end. बीच में छोड़ के नहीं जाना है। यस भैया, नहीं जाएंगे तो चलो बच्चा, बेड पे लेटे हो तो चेयर पे आ जाओ, पेन पेपर ले लो, मूवी की तरह मत देखो और जो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, नहीं तो बाकी लोग यूट्यूब पे जाकर कुछ और देख सकते हैं। ठीक है बच्चा? यस भैया। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल 8। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ट्यूटोरियल 8 छोटा रखेंगे, कम प्रॉब्लम्स करेंगे पर बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि मैं बच्चा आप लोगों से बोलता हूं, मैं बाकी चैनल्स की तरह 4 सिंपल सिंपल सवाल करा के आपको खुश नहीं करूंगा। 4 सिंपल सवाल कराऊंगा, उसके बाद 4 20 तरह के सवाल कराऊंगा और फिर 4 आपको मेंस के सवाल कराऊंगा, फिर 4 आपको एडवांस के सवाल कराऊंगा और फिर 4 आपको एडवांस से ऊपर भी सवाल कराऊंगा। तो चलो, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो मेरे कहने से प्लीज सवाल नोट कर लीजिए, तसल्ली से सवाल को पढ़ लीजिए, तमीज से सवाल को पढ़ लीजिए
और बिल्कुल प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। 5 सवाल, अच्छे सवाल, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर बेस्ड सवाल। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर बेस्ड पहले ही मैं 11-12 सवाल आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। 5 सवाल आज करा दूंगा। जब nth रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे तो एक दो बहुत अच्छे मिक्स प्रॉब्लम्स वहां करा दूंगा। यस भैया, चलो बच्चा सवाल पढ़ते हैं। इफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बच्चा ये तो सबको पता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोल रखा है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। भैया ये तो उसने कोई नई बात नहीं बताई, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता ही है। नहीं बच्चा, जब तक बोला नहीं जाए तब तक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं होता है। यस भैया, बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चा लोग, सारे लोग इक्वेशन कॉपी करो। यस भैया, इक्वेशन कॉपी कर रहे हैं। x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। और बच्चा हमें निकालने हैं इसके क्या क्या रूट्स होंगे। हमें निकालने हैं इसके क्या क्या रूट्स होंगे। बच्चा बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बिल्कुल प्यार से करेंगे। मैं तो चाहता हूं वीडियो को 15-20 सेकंड के लिए पॉज कर दो और खुद से सवाल कर लो। अगर खुद से सवाल करोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है भैया, हमने वीडियो पॉज कर रहे हैं, हम खुद से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। करो बच्चा। भैया कर लिया हम लोगों ने, क्लिक कर गया भैया हम लोगों को। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं। बताओ पहले ये कैसी इक्वेशन है। भैया साफ साफ दिख रही है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो बेटा कितने रूट्स आएंगे। भैया 3 रूट्स आएंगे। और कितने आएंगे, ठीक है भैया, हमें ये क्लिक कर रहा है कि हम इस क्यूब को खोल देते हैं। हमारी 5वीं क्लास की नॉलेज भैया ये बोल रही है कि हम इस क्यूब को खोल देते हैं। बच्चा इस क्यूब को खोल देते हैं, ये 5वीं क्लास की नॉलेज आपकी काम कर रही है, या आपको कुछ और भी दिख रहा है जो अच्छा होगा। क्यूब खोलना है, मैं खोल दूंगा, पर फालतू में काफी सारी टर्म्स आ जाएंगी। हाँ भैया, 5वीं क्लास की नॉलेज नहीं बता दिया। ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये 2 क्यूब लिखा हुआ है। भैया 5वीं क्लास की नॉलेज नहीं बता दिया कि ये जो 8 लिखा है ये 2 क्यूब लिखा है। फिर वीडियो को 10 सेकंड के लिए बच्चा पॉज करो और बताओ ये कुछ मैंने आपको बताया है। भैया 5वीं क्लास में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है। भैया 5वीं क्लास में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है। बट भैया कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, तो भैया आपने हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ाया है, याद करने को बोला है। तो बच्चा बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको क्या याद कराया था। भैया याद आ गया। आपने कहा था एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट भी ए प्लस बी, तीसरा ब्रैकेट भी ए प्लस बी। यस भैया, आपने कहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में पहला ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी, तीसरा ब्रैकेट ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में बी के साथ 1 मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट में बी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई, और तीसरे ब्रैकेट में बी के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई।
अब बताओ बच्चा, आपको समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। साफ साफ दिख रहा था कि ये ए क्यूब है, साफ साफ दिख रहा था ये बी क्यूब है। भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने हमें लास्ट क्लास में याद कराया है। ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यस मेरे बच्चा, यस मेरे बच्चा। तो बताओ मेरे बच्चा, भैया अब तो हो गया भैया। ए की जगह x प्लस 1 डाल देते हैं, बी की जगह 2 डाल देते हैं, ए की जगह x प्लस 1 डाल देते हैं, बी की जगह 2 डाल देते हैं, ए की जगह x प्लस 1 डाल देते हैं, बी की जगह 2 डाल देते हैं। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। भैया ये हो गया x प्लस 3, भैया ये हो गया x प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा, भैया ये हो गया x प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। भैया इक्वल टू में 0 लिखा था और भैया x की वैल्यूज निकालनी थी, रूट्स निकालने थे, 3 रूट्स निकालने थे। अब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी तीनों रूट्स निकाल के दे देगा भैया। x की एक वैल्यू -3 आ गई भैया, x की एक वैल्यू -3 आ गई भैया, x की एक वैल्यू -1 -2 ओमेगा आ गई भैया, x की एक वैल्यू -1 -2 ओमेगा स्क्वायर आ गई भैया। कितने रूट्स आने थे? क्यूबिक था, 3 रूट्स आने थे, 3 वैल्यूज आनी थी भैया, 3 वैल्यूज बहुत आराम से आ गई है। तो बच्चा जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? भैया 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 बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, यस भैया। एंड ये प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। ये सवाल आपसे कभी भी कोई भी जेई मेंस में पूछ सकता है। बच्चा एक बात बताओ, सवाल आसान है या टफ? भैया सवाल आसान है अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लासेस में कराया है याद आ जाता है। आया? यस भैया। रिवाइज कराऊं? नो भैया, कुछ भी आपने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आपने ये फॉर्मूला लगाया जो भैया हम चलो एक बार बक्से में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये आपने हमको बताया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 ब्रैकेट ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में बी इंटू 1, दूसरे में बी इंटू ओमेगा, तीसरे में बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चा एक फॉर्मूला ऐसा और कराया था? हाँ भैया कराया था। पहले ब्रैकेट में ए प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और तीसरे ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इंटरचेंज। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। भैया आपने याद कराया था कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है। भैया हमें समझ में आ गया और भैया हमें यकीन भी हो गया कि जो आप हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हो उन पर काफी सवाल बनते हैं। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। पक्का? यस भैया बिल्कुल आ गया। बढ़े आगे? यस भैया क्लिक करेगा। हाँ भैया 5वीं क्लास के बच्चे को भी क्लिक कर जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना है, बट मेन है कि हमें ये फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा और भैया आपसे यकीन मानिए कर जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तमीज से इस सवाल को पढ़ेंगे और ये सवाल आपके लिए फिर से जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए बच्चा पढ़ते हैं। हाँ, सवाल में बोल रखा है x इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2। ठीक है भैया, लिख लेते हैं। 1 मिनट बच्चा, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ भैया, इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2। ये लिखा हुआ है भैया, x इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है भैया। ठीक है बच्चा, ये बताओ, ये देखकर कोई प्रॉपर्टी वगैरह क्लिक कर रही है? हाँ भैया, एक प्रॉपर्टी क्लिक कर तो रही है। एक बार लिख लेते हैं, पता नहीं यूज आएगी या नहीं आएगी। भैया प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। कितनी बार आपने हमको बताया है भैया, कितनी बार आपने भैया हमको बताया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। भैया लगेगी तो यही लगेगी, नहीं तो कोई नहीं लगेगी। ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, तो यही लगनी चाहिए और कोई नहीं लगनी चाहिए। भैया आपने हमको बताया था कि कहीं 1 प्लस ओमेगा देखे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देना। भैया आपने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देखे तो माइनस ओमेगा लिख देना। भैया आपने बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देखे तो -1 लिख देना। भैया इन तीनों में से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो भैया ये प्रॉपर्टी किसी काम नहीं आएगी भैया। भैया प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी भैया। ओमेगा बोल रहा है भैया, ओमेगा हमें आता है भैया, ओमेगा हमें आता है भैया। बताओ बेटा ओमेगा क्या था भैया, याद है? -12 प्लस आयोटा √3/2। भैया ओमेगा स्क्वायर भी याद है, -12 माइनस आयोटा √3/2, -12 माइनस आयोटा √3/2। तो भैया आ गया +12 प्लस आयोटा √3/2 -2। भैया हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया भैया। आयोटा √3/2 प्लस आयोटा √3/2, तो आयोटा √3 हो गया। बेटा मेरे पास x इक्वल टू आ गया, सॉरी x इक्वल टू आ गया। हाँ भैया, आयोटा √3/2 प्लस आयोटा √3/2 इज आयोटा √3 और -2 लिखा था वो लिख दिया। बच्चा अब आप अगर मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देखोगे ना, तो देखना मैंने आपको सवाल कराया है। यकीन मानिए कराया है। आपको याद दिला देता हूं, कराया है। हाँ भैया याद आ गया, आपने कराया है भैया। वो हमसे पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² -11x-6 का क्या वैल्यू होगा? बच्चा याद आया? हाँ भैया याद आया। हमने आपके सारे लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स अटेंड किए हैं, इसलिए हमें याद आ गया भैया। जिन्होंने नहीं अटेंड किए उनको याद नहीं आएगा। वो ब्लंडर्स करेंगे, वो दिक्कतें पैदा करेंगे। क्या करेंगे वो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है, वो x को यहां पर आयोटा √3-2 डाल देंगे और बोलेंगे कि 4 पार खोल दो। फिर आयोटा √3-2 डाल के बोलेंगे क्यूब खोल दो। बस बोलेंगे, जब करने बैठेंगे तो उनके कम से कम 15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि पार 4 खोलना टफ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यूब खोलना टफ नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। यस भैया, आपने हमको बताया था। यस भैया, आपने हमको बताया था कि इस आयोटा को हटा देते हैं।
बहुत बच्चे बोलेंगे लो भैया हटा दिया आयोटा। नहीं भैया इतना तो हम नहीं बोलेंगे। आयोटा हटाते कैसे हैं? भैया आयोटा का स्क्वायर हो जाए तो आयोटा हट जाएगा। भैया आयोटा का स्क्वायर हो जाए तो आयोटा हट जाएगा। तो भैया 2 को उधर ले जाते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, भैया 2 को उधर ले जाते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं। भैया आयोटा रूट 3 का स्क्वायर इज 3 आयोटा स्क्वायर, बोले तो भैया -3। भैया अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। और भैया आपने अब हमको सिखाया था, हमें याद आ गया कि भाई इसकी वैल्यू अगर 0 है तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इसी की फॉर्म में ले आऊंगा। और भैया इसकी वैल्यू अगर 0 है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इसी के फॉर्म में ले आऊंगा। इसी के फॉर्म में लेके आने के लिए भैया मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूं। भैया याद आ गया, एक ही सवाल ऐसा था जिसमें आपने हमको डिवाइड कराया था। भैया एक ही सवाल ऐसा था जिसमें आपने हमको डिवाइड कराया था। मेरे बच्चा लोग इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है और मेरे बच्चा लोग इससे डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करना है। यस भैया, समझ में आ गया भैया। ये सब आपने हमको सिखाया था भैया। डिवाइड करना तो हमने 8वीं 9वीं में सीखा है भैया। चलो बेटा डिवाइड करते हैं। भैया एक्स स्क्वायर, तो भैया x की पावर 4 आएगा प्लस 4x³ आएगा प्लस 7x स्क्वायर आएगा। भैया माइनस माइनस माइनस, भैया जैसे ही हमने माइनस किया तो x की पावर 4 कैंसिल हो गया। भैया -x³ आया, -5x² आया, -11x आया, -6 आया। भैया और कर देते हैं -x, तो भैया -x³ आएगा। भैया -4x² आएगा। भैया -7x आएगा। भैया फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नया है क्या? भैया इसमें क्या नया है, ये तो 5वीं क्लास में सीखा है। भैया ये कैंसिल हो गया। भैया यहाँ -x² आ गया। भैया यहाँ -4x आ गया। भैया यहाँ -6 आ गया। भैया और डिवाइड हो जाएगा। भैया -1 से डिवाइड कर देते हैं तो भैया -x² आएगा, -4x आएगा, -7 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भैया, ये कैंसिल। भैया 1 बच रहा है हमारे पास। और अब भैया हमें याद आ गया, ये डिविडेंड होता है, ये डिवीजर होता है, ये क्वेशंट होता है, ये शीर्षफल रिमाइंडर होता है। और भैया 5वीं में सीखा है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेशंट प्लस रिमाइंडर। यस भैया 5वीं में सीखा है। यस भैया 5वीं में सीखा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर
इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। भैया डिवीजर जो था, डिवीजर तो ये था, डिवीजर तो ये था, इसी से तो डिवाइड किया था भैया आपने। प्लस 7 इंटू में भैया क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन हमारा ये आया भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस रिमाइंडर, भैया रिमाइंडर दिख रहा है 1 आया भैया। और भैया इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। क्यों 0 हो गई भैया, नजर तो दौड़ाओ, हो गई 0, हो गई 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज 0 भैया, 0। बेटा डिविडेंड क्या था भैया, डिविडेंड ये था भैया, डिविडेंड ये था, इसी का मान पूछा था ना, तो भैया डिविडेंड यही है, इसका मान भैया 1 आ गया भैया, 1 आ गया। और बताओ बच्चा, टफ प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया, कुछ किया ही नहीं है। क्लिक करेगा क्या भैया? क्लिक एग्जाम में नहीं करेगा अगर अपन ने पहले नहीं किया है, पर भैया आपने हमको तो ये पहले करा दिया है, तो क्लिक करना तो बनता है भैया। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया कि क्लिक ना करे। रिवाइज कराऊं भैया? जरूरत तो नहीं है, पर बेटा एक बार करा देता हूं। एक्स ये दिया था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखकर मुझे ये क्लिक किया। 1 प्लस ओमेगा होता तो ये लिख देता, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो ये लिख देता, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो ये लिख देता, बस कुछ नहीं था, इसलिए वैल्यूज डाल दी। एक्स ये आ गया। सवाल पूछा है इसकी वैल्यू निकालो, तो बहुत बच्चे एक्स को डाल देंगे, पावर 4 खोलेंगे, क्यूब खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, उसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे। बट नहीं भैया, आपने हमें बताया था कि इस आयोटा को हटा लेते हैं, इसका मतलब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और भैया स्क्वायरिंग करने के लिए पहले इस -2 को वहां ले जाते हैं, तब स्क्वायरिंग करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। भैया इसका मान 0 आ गया, और भैया आपने हमें बताया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो ये एक्सप्रेशन बार बार क्रिएट करते चलो। तो भैया ये एक्सप्रेशन अगर क्रिएट करना है तो ऐसा करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड भैया हम लोगों को आता ही है, और भैया ये जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। भैया क्वेश्चन भले ही कुछ भी आए, ये तो 0 ही होगा, हमें मतलब सिर्फ रिमाइंडर से है भैया, हमें मतलब सिर्फ रिमाइंडर से है। इसकी वैल्यू 0, आंसर डिविडेंड का 1 आ गया भैया, डिविडेंड यही था, और मजा आ गया भैया। यार मजा आ गया ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। यस भैया, मजा आ गया। यस भैया, बिल्कुल मजा आ गया। तो चलो बच्चा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को आप लोग तसल्ली से, तमीज से, प्यार से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, और सवाल बिल्कुल प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। यस भैया, पढ़ लिया सवाल बच्चा? यस भैया, बिल्कुल सवाल पढ़ लिया भैया, कॉपी कर लेते हैं। तो चलो बच्चा, मैं भी कॉपी करता हूं, आप भी कॉपी करो, बट उससे पहली बात कि ये सवाल हमारे लिए जेई मेंस में पूछा जा सकता है, एंड जेई एडवांस में भी पूछा जा सकता है।
क्योंकि इसमें और भी कंसेप्ट मिक्स है। यस भैया, करते हैं सवाल। बेटा पढ़िए भैया, सवाल में बोला है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। भैया वो हमसे इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू मांग रहा है, तो बच्चा लिखो मेरे साथ साथ। यस भैया, पहला टर्म है 1+1/ओमेगा इंटू 1+1/ओमेगा स्क्वायर। सेकंड टर्म है 2+1/ओमेगा इंटू 2+1/ओमेगा स्क्वायर। तीसरा टर्म है 3+1/ओमेगा इंटू 3+1/ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते 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 गए तो मिल गया n+1/ओमेगा इंटू n+1/ओमेगा स्क्वायर। क्या भैया, क्या भैया, क्या भैया, ये तो बहुत लल्लू सा सवाल है भैया। क्लिक कर गया बच्चा? हाँ भैया, बिल्कुल क्लिक कर गया। वो हमसे इसकी वैल्यू मांग रहा है भैया। ये तो 1, 2, 3 एन टर्म्स लिखी हुई हैं भैया। इसका मतलब भैया ये सवाल तो सीक्वेंस सीरीज का हो गया। और भैया आपने हमें सिखाया था सीक्वेंस सीरीज में, लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था भैया। क्या भैया? कि कोई भी सीरीज का वो हमसे जब सम पूछता है तो हम सबसे पहले उसकी जनरल टर्म आरएथ टर्म लिखते हैं। बच्चा वीडियो को 10 सेकंड के लिए आप पॉज करोगे और आरएथ टर्म खुद से लिखोगे। अगर आपने आरएथ टर्म खुद से लिख दी तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं लिखी तो फिर आगे सवाल का करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। भैया क्या बात कर रहे हो, आरएथ टर्म तो 5वीं क्लास का बच्चा भी लिख देगा। पहली टर्म में 1+1/ओमेगा, सेकेंड टर्म में 2+1/ओमेगा, थर्ड टर्म में 3+1/ओमेगा, 10th टर्म में 10+1/ओमेगा, आरथ टर्म में r+1/ओमेगा। बस यही नहीं भैया, एक ब्रैकेट और आएगा भैया। पहली टर्म में 1+1/ओमेगा स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2+1/ओमेगा स्क्वायर, तीसरी टर्म में 3+1/ओमेगा स्क्वायर, 10th टर्म में 10+1/ओमेगा स्क्वायर, आरथ टर्म में r+1/ओमेगा स्क्वायर। बेटा क्या करें इसके बाद? भैया ये कैसा सवाल है कि क्या करें इसके बाद? भैया दिख तो रहा है, लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लासापा ले लेते हैं। भैया एलसीएम लिया तो ये आया, भैया एलसीएम लिया तो ये आया, और भैया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है भैया। तो भैया टीआर आ गया, भैया टीआर ये आ गया। अब बच्चा बताओ क्या करें? भैया क्या करें, क्या होता है? 5वीं क्लास का बच्चा भी यही बोलेगा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। मल्टीप्लाई टफ है? नहीं भैया, क्या टफ है, 2 ही ब्रैकेट्स तो मल्टीप्लाई करने,
कर देते हैं भैया। ब्रैकेट्स को जब भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म में आ रहा है आर स्क्वायर ओमेगा क्यूब। भैया जब सेकंड टर्म करेंगे तो आ रहा है आर ओमेगा। भैया जब थर्ड टर्म करेंगे तो आ रहा है आर ओमेगा स्क्वायर। और भैया जब चौथी टर्म करेंगे तो आ रहा है +1। और भैया 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 मजा आ गया भैया, ये ओमेगा क्यूब तो 1 होता है भैया। आर स्क्वायर बचा भैया। बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना होता है भैया। आर कॉमन आ गया, बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और भैया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 होता है भैया। -r आ गया। और भैया चौथा टर्म 1 आ गया। भैया एक बार ये सेकंड टर्म एक्सप्लेन कर दो। हाँ बच्चा बिल्कुल कर देता हूं, कौन सा बड़ा काम है बच्चा, ये बताओ। बेस्ट कैलकुलेशन भैया कॉमन लेना भैया। आर कॉमन आ गया बेटा, याद आ गया। हाँ भैया याद आ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है। तो भैया ये -1 हो गया। आ गया? हाँ भैया क्यों नहीं आएगा। और बच्चा बताओगे किसी भी सीक्वेंस सीरीज के सवाल में अगर वो एपी जीपी एजीपी नहीं होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया? सबसे पहले आरएथ टर्म लिखते हैं, और जो आपने हमको लिख के दिखा दी है भैया। सम निकालने के लिए आपने आरएथ टर्म लिख के दिखा तो दी है, पर भैया सम अभी नहीं निकाला है। और भैया सम हमें आता है, सम होता है सिग्मा टी आर। और बेटा बताओगे आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भैया? दिख तो रहा है R1 से लेकर Rn तक वेरी कर रहा है। आ रहा है मजा? यस भैया बिल्कुल मजा आ रहा है। R1 से लेकर N। और बेटा टीआर जो था मेरे कहने से कॉपी कर दो। यस भैया टीआर हमारे पास ये था। यस भैया टीआर हमारे पास ये था। और भैया अब तो समझ में आ गया, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, सिग्मा आर का फॉर्मूला आता है, सिग्मा 1 का फॉर्मूला भी आता है। यस बच्चा भैया सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, बीच में माइनस। भैया सिग्मा आर का फॉर्मूला भी आता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 भैया, प्लस और सिग्मा 1 का फॉर्मूला भी आता है n। बच्चा क्या आंसर यूं ही छोड़ दोगे भैया? यूं तो छोड़ना अच्छा नहीं रहता आंसर भैया, ऐसे तो लिखा भी नहीं है आंसर भैया, ऐसे तो लिखा भी नहीं है आंसर भैया। आपने कितनी बार चीख चीख के बताया है, बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक कॉमन। भैया एन कॉमन ले लेते हैं भैया। जब हमने n कॉमन लिया ना तो पहली टर्म में भैया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 बच गया भैया। जब हमने n कॉमन लिया तो दूसरी टर्म में माइनस ऑफ n प्लस 1/2 बच गया। और भैया
n कॉमन लेने के बाद तीसरी टर्म में 1 बच गया। अब बच्चा क्या करोगे भैया, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। यहां तो एलसीएम लेगा और यहां ब्रैकेट्स को खोलेगा। यस मेरे बच्चा, एन एज इट इज, ब्रैकेट्स को खोल रहा हूं, 2n स्क्वायर आ रहा है, n आ रहा है, प्लस 2n आ रहा है। यस भैया, कर लिया मेरे बच्चा? हाँ भैया बिल्कुल कर लिया। 2n स्क्वायर आया, 2n आया और n आया, मिला के 3n आया, प्लस 1 आया। एलसीएम भी ले रहे हो? हाँ भैया एलसीएम भी ले रहे हैं। भैया जब एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 आया, इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा भैया, तो -3n -3 आएगा भैया। और भैया जब एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 आया, तो भैया ये 6 से मल्टीप्लाई होगा भैया। आ रहा है? हाँ भैया, क्यों नहीं आ रहा, मजा आ रहा है। हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है। 3n कैंसिल हो गया भैया। 1 प्लस 6 7 -3 4, 2n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 6। भैया एक 2 भी कैंसिल कर देते हैं कॉमन लेके। n इंटू n स्क्वायर प्लस 3, नहीं 2 अपॉन 3। बच्चा चेक कर लो, आराम से चेक कर लो और बताओ ये आंसर आ गया नहीं आ गया। भैया बिल्कुल आ गया। 6 प्लस 1 7 -3 4, 2n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 6, n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3। भैया मैच करा ले, कौन सा ऑप्शन करेगा? हाँ भैया करा लो, n इंटू n स्क्वायर। आ भैया ये ऑप्शन। बताओ मेरे बच्चा, टफ था क्या? नहीं भैया कोई टफ नहीं था। पक्का? हाँ भैया। बेटा एक बात बताओ, आपने ओमेगा क्यूब को 1 कैसे लिख दिया? भैया आपने पढ़ाया तो है ओमेगा क्यूब 1 होता है। बेटा क्या हमेशा ओमेगा क्यूब 1 होता है? बेटा क्या हमेशा ओमेगा क्यूब 1 होता है? हाँ भैया हमेशा ओमेगा क्यूब 1 होता है। नहीं बेटा, ओमेगा क्यूब 1 तभी होगा ना जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। हाँ भैया वो तो है ही है, दिया है क्या? हाँ भैया ये लिखा हुआ। ठीक है फिर सही है, ओमेगा क्यूब 1 लिखा है वो तभी है जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ भैया वो दिया था, हमने पढ़ लिया था। दोबारा बताऊं? ना भैया दोबारा बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं किया। सीक्वेंस सीरीज का कोई भी सवाल आता है, अगर वो एपी जीपी एजीपी नहीं होता है तो उसका आरएफ क्रम लिखते हैं। बहुत आराम से लिख लिया, कैलकुलेशन कर ली, और आरएफ क्रम के बाद सम जो होता है वो भैया सिग्मा टीआर होता है। कितनी बार आपने सीक्वेंस सीरीज में 6-7 लेक्चर्स लिए थे, 6-7 भैया ट्यूटोरियल्स लिए थे, इतना सारा सीक्वेंस सीरीज भैया आपने कराया था। और भैया यकीन मानिए वहां भी मजा आया था, और भैया यहाँ भी मजा आ रहा है, और भैया सवाल सॉल्व हो गया। आया मजा? हाँ भैया बिल्कुल मजा आया। चलो बच्चा, नेक्स्ट सवाल। पहली बात, ये जो सवाल है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट तो यूज होगा ही होगा, उसके अलावा बहुत कंसेप्ट और भी यूज हो जाएंगे सवाल में। ठीक है भैया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं सवाल। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भैया आगे सवाल नहीं पढ़ रहे हम भैया, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, भैया आपने हमें चीख चीख के बताया था कि इस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं।
भैया आपने तो एक जनरल नोट लिखाया था कि कभी भी पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी ये इक्वेशन दिखे तो आप बोल देना कि रूट्स ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर। बताओ मेरे बच्चा, ये मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी कंसेप्ट छोड़ दें। आपने बिल्कुल बताया था भैया। बेटा मैंने कहा था जब भी इस तरह की इक्वेशन देखे तो आंख बंद करना और बोल देना रूट्स आर ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर। ए दिखे, ए स्क्वायर देखे, वन दिखा, वन स्क्वायर दिखा, ए वन हो गया। यस भैया, आपने कहा था कि पूरी मैथमेटिक्स में ये दिखे तो आगे बाद में पढ़ना। फिर बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि पूरी मैथमेटिक्स में अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिखे तो आंख बंद करके ये जरूर लिख देना। यस भैया, आगे बोला है इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। भैया बोला है कि ये फैक्टर है ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का। भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई। भैया अगर ये इसका फैक्टर है तो इसके जो रूट्स होंगे वो इसके रूट्स भी होंगे। यस भैया। बेटा इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? भैया इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे और 2 रूट्स तो भैया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे। तीसरा रूट भैया नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। आया? हाँ भैया, बिल्कुल आ गया। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। दोबारा बताओ मेरे बेटा, कैसे समझ में आया? भैया अगर ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इसके भी रूट्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं वो इसके भी फैक्टर्स हैं, और भैया इसके रूट तो ये हैं तो भैया इसके रूट भी ये हो गए। पर भैया रूट तो 3 होंगे, क्यूबिक है तो तीसरा रूट अल्फा हो गया। भैया देखते हैं क्या पूछ रहा है। ओ देन प्रूव दैट वन रूट ऑफ द क्यूबिक। क्या भैया, तीसरा रूट निकलवाने की बोल गया भैया वो। एक रूट तो ओमेगा है, एक रूट तो ओमेगा स्क्वायर है, तीसरा रूट पूछ रहा है भैया वो हमसे। और भैया अब हमें सब करना आता है, आप आगे बढ़ो। आपने सब क्वाड्रेटिक में बताया है, और जिन बच्चों ने मेरे क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं प्लीज वो लाइव क्लासेस में जाकर, वहां क्वाड्रेटिक चल रहा है, वो जरूर अटेंड करें। मुझे लगता है बाकी लोगों को आता ही होगा क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पढ़ लिया होगा। बताओ बच्चा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, एक एक करके रूट्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है? माइनस बी बाय ए। दो दो करके रूट्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है? सी बाय ए।
तीन तीन करके रूट्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है? -d/a। ऑप्शन में आंसर डी वाले के टर्म में ही निकालना है। इसका मतलब तीनों रूट्स को एक साथ लेना है। तो बच्चा बताओ तीनों का पेयर, भैया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा इज -d/a। भैया ओमेगा क्यूब इंटू अल्फा इक्वल टू -d/a। बेटा ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा? भैया अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सवाल में दिया है तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। बेटा सवाल में तो कहीं ओमेगा था ही नहीं। क्या भैया आपने यहाँ पर जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स लिखे तो भैया हमें पता है कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। वहीं आपने पढ़ाया था कि जब भी ये इक्वेशन दिखे रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भैया ओमेगा क्यूब 1 हो गया और भैया आंसर आ चुका है कि तीसरा रूट -d/a हो गया है। मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया है। जिन्हें प्रॉपर बहुत ज्यादा डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक में देख लीजिए लाइव क्लासेस में। बट लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया है। और सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ, इसके बाद नाइन्थ की फैक्टर थ्योरम यूज हुई। नाइन्थ की फैक्टर थ्योरम यही बोलती है ना कि अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो इस पॉलिनोमियल के भी रूट होंगे। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट भी यूज कर लिया। यानी दिस प्रॉब्लम इज द मिक्सचर ऑफ 3 टॉपिक्स। दोबारा समझाता हूं और मुझे लगता है पहले मैं एक बार लिखा देता हूं फिर दोबारा समझा देता हूं। ये शायद आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि अगर px एक पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ qx, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जो रूट्स px के होंगे वही रूट्स, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो इसके रूट अल्फा बीटा तो होंगे ही होंगे और भले ही कितने भी हो सकते हैं। मैंने यही बताया है। इनफैक्ट 9th में पढ़ा है कि px अगर इसका फैक्टर है तो px के अगर 5 रूट हैं तो qx के वो 5 रूट तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा और रूट भी हो सकते हैं। तो मैंने बोला ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे कितने होंगे? 2। भैया क्लिक कर गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे। इसके होंगे 3, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो होंगे ही होंगे, तीसरा नहीं पता। और भैया सवाल में तीसरा पूछ रहा है और तीसरा डी के टर्म में पूछ रहा है ऑप्शन में। और भैया क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा एक एक करके रूट को जोड़ते हैं तो -b/a। अल्फा बीटा 2-2 करके रूट को जोड़ते हैं तो c/a। 3-3 करके रूट्स को जोड़ते हैं तो -d/a। 3-3 करके ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अल्फा। भैया अल्फा मिल चुका है और बच्चा मजा आया? यस भैया बहुत मजा आ रहा है। इतने अच्छे प्रॉब्लम्स हमने आज तक नहीं किए हैं। बाकी चैनल्स पे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के लल्लू लल्लू सवाल करा के चले जाते हैं। वो हमें भैया समझ में तो आता है बट भैया जेई मेंस और जेई एडवांस में अब समझ में आ गया कि वो हेल्प नहीं करेगा भैया।
क्योंकि वहां तो इतने सवाल ही नहीं होते हैं। बढ़े आगे। यस भैया। तो चलो बच्चा, आज की क्लास का लास्ट सवाल और सबसे अच्छा सवाल एक बार प्लीज पढ़िए, फिर हम सॉल्व करेंगे। सवाल सिंपल है पर सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है। इफ सॉरी, पहले एक बात कर लेता हूं आपके साथ। ये जो सवाल आपको दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस में, और ये अलग अलग तरीके से, आप भले ही ऐसा करना यकीन ना आए तो जेई के 8-10 साल के 2019 से 2011 तक के पेपर्स मिल जाएं आपको एडवांस के, तो खोल लेना। उनमें ये सवाल आपको कम से कम 4-5 बार दिख जाएगा अलग अलग तरीके से। और अब पूरे चांस बन जाते हैं कि हमसे फिर वो इस सवाल को जेई मेंस में पूछ ले कोई। तो आप यकीन मानिएगा, यकीन करने के लिए प्रमाण काफी होता है। आप प्रीवियस ईयर के सवाल खोल लेना, आपको यही सवाल कम से कम 3 या 4 बार तो मिलेगा अलग अलग तरीके से, गारंटी से मिलेगा। तो अगर हमें कंसेप्ट आता है तो ऐसा कोई और सवाल जेई दोबारा पूछेगा तो हम वो भी कराएंगे। और जेई मेंस में तो बहुत चांसेस हैं एज इट इज सवाल पूछ ले। तो पढ़ते हैं सवाल, अच्छे से करते हैं। लास्ट सवाल है, ध्यान से करेंगे। और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। इफ ए बी सी ऑल आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, गलती नहीं चाहिए भाई, ए बी सी सारे के सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है बच्चा। बेटा ये बताओ, इसमें कोई कैलकुलेशन करोगे क्या भैया? इसमें क्या कैलकुलेशन करेंगे? हाँ, डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब A1 B 100 C 1000, डिस्टिंक्ट इंटीजर A-1 B 100 C 1000 C 0 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है बच्चा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के बारे में बोला है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बोला है। अब बच्चा भले ही वीडियो को 15 सेकंड के लिए पॉज कर और बताओ आपको क्या क्लिक करता है। और मैंने चीख चीख के बताया है, चीख चीख के बताया है, क्या करते हैं मैं नहीं बताऊंगा। चलो 15 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं, 15 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, 20 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं, 20 सेकंड का पॉज दे रहा हूं। चीख चीख के बताया है मैंने, चीख चीख के बताया है मैंने, क्या करते हैं बेटा? ए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? नहीं भैया, ए इंटीजर है। बी कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया? नहीं। ओमेगा? हाँ भैया, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। सोच के बताओ मैंने क्या बताया है भैया? हमें क्लिक कर गया भैया, हमें क्लिक कर गया भैया। आपने कितना चीख चीख के बताया था, जब भी हमें 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स
जब भी हमें 2, 3, 4, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस के अंदर प्लस में या माइनस में दिख जाएं, भैया अब याद आया, आपने लिखाया था ये बिल्कुल कि जब भी हमें 2, 3, 4, 5 एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मॉडुलस के अंदर प्लस माइनस में दिख जाए, मॉड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, दिख जाए हमेशा स्क्वायरिंग करेंगे, हमेशा स्क्वायरिंग करेंगे। एंड स्क्वायरिंग करने के बाद हमेशा हमेशा मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार यूज करेंगे। बेटा क्या पहली बार बताया है? अगर पहली बार बताया है तो कमेंट बॉक्स में गाली दे दो, चलेगा। बट पहले भी बताया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि बताया है इसलिए बताता हूं, हर सवाल में बताता हूं, इतनी बार बताता हूं कि भाई मॉडुलस के अंदर पूरी 2 क्लास ली है मैंने इस पर, पूरे 2 ट्यूटोरियल लिए हैं इस पर, कुल मिला के 4 क्लास ली है, कुल मिला के 5 साढ़े 5 घंटे मैंने इस नोट की बात करी है आपके साथ। 5 साढ़े 5 घंटे मेरे मैंने इसमें लगाए हैं आपके लिए कि अगर मॉड के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो बोला था मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और बोला था 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मॉड के अंदर प्लस में है तो स्क्वायरिंग ही करना है और कुछ नहीं करना है। और स्क्वायरिंग करने के बाद यही प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी नंबर 14। यस भैया। तो पहला इंपॉर्टेंट तो ये हुआ इसमें। अब सेकंड इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ बच्चा, ठीक है? यस भैया, इसका स्क्वायर कर देते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 14 बोलती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज और मल्टीप्लाई में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। भैया पहले ब्रैकेट में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बट भैया इतने बड़े बार का क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करो ना, बार तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ए का कॉन्जुगेट भैया ए ही होगा, क्योंकि ए तो इंटीजर है, रियल नंबर है, एक्स है, एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं है। भैया बी का कॉन्जुगेट बी होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा। यस भैया, समझ में आ गया। बी का कॉन्जुगेट तो बी होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट तो ओमेगा स्क्वायर होगा, सी का कॉन्जुगेट तो सी होगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट तो ओमेगा होगा। दूसरी बात यूज हो गई कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। पहली बार बताया है? नहीं भैया, कितनी बार बताया। अब तीसरी बात जो यूज हो गई, भैया इनका तो मल्टीप्लिकेशन आपने हमें डायरेक्टली बताया है। भैया इनका मल्टीप्लिकेशन तो आपने हमको डायरेक्टली बताया है।
आया, पन्ने पलट लेना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की क्लास देख लेना। यकीन ना आए तो बता देता हूं क्या बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। भैया ये कहाँ बताया था बेटा? बहुत मारूंगा अगर ये बोलोगे नहीं बताया था। ये मैंने बताया था, मैंने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करने पर यही आया था। पांचवी में पता हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, भले ही मैं लिखा देता हूं दोबारा से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। पांचवी क्लास के फॉर्मूले में पढ़ा होगा। यस भैया बिल्कुल पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपने पांचवी क्लास में पढ़ा है। यस भैया हमने ये पांचवी क्लास में पढ़ा है। और 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यस भैया पढ़ा चुके हो। ये पांचवी क्लास का फॉर्मूला ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था। भैया दिख तो रहा है कि ये और ये मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। टाइम बचाना है तो टाइम बचाना है। अब सवाल का चौथा कंसेप्ट जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सीक्वेंस सीरीज में ट्रिगो में नहीं सिखाया है, बट क्वाड्रेटिक में मैं ये हमेशा सिखाता हूं। और जिन्होंने मेरी क्वाड्रेटिक की क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। ये मैंने बिल्कुल बताया है, लाइव क्लासेस में क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, वहां जरूर बताऊंगा, वहां जरूर बताऊंगा। याद रखना, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी पूरी मैथमेटिक्स में दिखे तो उसे आप हमेशा ये लिख दिया करो। हमेशा ये लिख दिया करो, इसी सवाल में नहीं, हमेशा हमेशा ये लिख दिया करो, हमेशा ये लिख दिया करो, पूरी मैथमेटिक्स में लिख दिया करो कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दिखे तो आप उसे हमेशा ये लिख दिया करो, आप उसे हमेशा ये लिख दिया करो। अब सुनो मेरे बच्चा, पिछले सवाल में सॉरी इस सवाल में हमने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके हम यहां पहुंच गए और इसको हमेशा मैथमेटिक्स में ये लिखना है। तो प्लीज चेक करिए आप लोग अभी तक यहां तक आ गए। और अब इस सवाल का लास्ट कंसेप्ट यूज करूंगा। सवाल टफ नहीं है, बट सवाल में
4-5 कंसेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स के, क्वाड्रेटिक के, 5वीं क्लास के कंसेप्ट हैं। और अब उसने बच्चा ये बताओ आपसे इसकी क्या मांगी थी? भैया मिनिमम वैल्यू। और अब ये आपका कॉमन सेंस गवाही दे देगा कि क्या मिनिमम वैल्यू होगी। और अब तक हमने ये यूज किया ही नहीं सवाल में कि ए बी सी आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। सवाल में अभी तक हमने ये कहीं यूज किया ही नहीं कि ए बी सी आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। देखते हैं बेटा, ये 3 स्क्वायर्स हैं, इनके सम का वो मेरे से मिनिमम वैल्यू मांग रहा है, सबसे छोटी वैल्यू मांग रहा है। इंटीजर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, एडिशन किया हुआ है, मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। ए बी सी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। भैया समझ में आ गया? एबीसी अगर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं और वो हमसे अगर सबसे छोटी वैल्यू मांग रहा है, तो भैया ए और बी को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं ना। भैया ए और बी को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं ना। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेंगे भैया, तो भैया a माइनस बी 1 आ जाएगा। और भैया a और b का डिफरेंस 1 से कम तो नहीं हो सकता। बेटा a और b का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। भैया a और b का डिफरेंस 0 कैसे हो सकता है? आपने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बोले हैं। बेटा a और b का डिफरेंस हाफ नहीं हो सकता। भैया हाफ कैसे हो सकता है? आपने इंटीजर्स बोले हैं। तो भैया ए और बी का सबसे कम डिफरेंस 1 होगा अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लें। भैया विद द सेम लॉजिक बी और सी को भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही ले लेते हैं। भैया बी और सी को भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि b माइनस सी की सबसे कम वैल्यू भैया 1 हो सकती है। आया बेटा? एग्जाम्पल लेके ही समझ में आ जाएगा। ए को बोलो बच्चा कुछ, भैया 10। बेटा अब खुद बताओ बी को मैं क्या लूं जिससे a माइनस बी सबसे कम आए? बेटा ए को ले लो कुछ 10। अब बताओ बी को क्या लूं जिससे a माइनस बी सबसे कम आए? भैया 9 लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। बेटा सी को क्या लूं जिससे b माइनस सी की वैल्यू सबसे कम आए? सी को क्या लूं? सी को क्या लूं? बेटा एक को फिर कोई एग्जाम्पल ले लो। भैया ले लिया 10। बताओ बी को क्या लूं जिससे a माइनस बी सबसे कम आए? 9। सी को क्या लूं जिससे b माइनस सी सबसे कम आए? 8। तो भैया c माइनस a -2 आ गया। ये गलती मत कर देना बच्चा। यस भैया हो गया है सवाल। a माइनस बी का स्क्वायर सबसे कम 1, b माइनस सी का स्क्वायर सबसे कम 1 और c माइनस a का स्क्वायर सबसे कम 4। ये गलती बहुत लोग करते हैं।
ये गलती बहुत लोग करते हैं। आ गया, हाँ भैया आ गया। ए 22 लेंगे तो बी को भैया 22 तो नहीं ले सकते, बी को कुछ और लेना पड़ेगा। और ऐसा लेना है कि ए माइनस बी का मान सबसे कम आए। तो भैया 21 ले लेते हैं। सी को 21 और 22 तो नहीं ले सकते, सी को ऐसे लेना है कि भाई माइनस सी का मान सबसे कम आए। भैया 20 ले लेते हैं। तो भैया ए माइनस सी 2 या -2 आएगा। आएगा स्क्वायर तो भैया 4 आएगा। स्क्वायर तो भैया 4 आएगा। हो गया खत्म। 1 + 1 + 4 6/2 3। तो यानी आपको सवाल में मिल गया, क्या मिल गया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मिनिमम, सॉरी इसके होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर किया था। हाँ भैया, इसके होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 3 आ गई भैया। तो भैया उसने हमसे ये पूछा था, तो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू √3 आ गई। -√3 तो नहीं आएगी, कहा भैया, मॉड लगा रखा है, √3 ही आएगी। इसलिए बच्चा ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सवाल में थोक के भाव कंसेप्ट्स भरे हुए थे, बट सवाल यकीन मानिएगा बहुत सिंपल था। एक बार रिवाइज कराता हूं। एबीसी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं। इसकी मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यानी जो भी करना है वो इसमें करना है। और मैंने चीख चीख के बोला था, जब भी मॉड के अंदर 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो स्क्वायरिंग करते हैं और हमेशा ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। लगा दिया। लगाने पर ये तो समझ में आ ही गया होगा, ए का कॉन्जुगेट ए होगा, बी का कॉन्जुगेट बी होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा, सी का कॉन्जुगेट सी होगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट यूज हो गया। फिर बेटा मैंने इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए, टाइम वेस्ट नहीं किया। करना मल्टीप्लाई है, करना है कर लो अगर याद नहीं है तो, पर मैंने कराया है मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला ये 5वीं में पढ़ा है और इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ा है। इसका मतलब ये और ये बराबर होते हैं। तीसरा कंसेप्ट आ गया सवाल का। और पूरी मैथमेटिक्स में कभी ये लिखा हो, पूरी मैथमेटिक्स में कभी ये लिखा हो तो उसको हमेशा ये लिखना होता है। अब बोलोगे भैया कैसे आया ये, आपने एक्सप्लेन नहीं किया। बेटा मुझे करना भी नहीं चाहिए, ये तो 5वीं क्लास का फॉर्मूला, इन्हें खोल के देख लो मैच कर जाएगा। खोल के देख लो मैच कर जाएगा, खोल के देख लो मैच कर जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac। खोल के देख लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, यही मैच कर जाएगा। आपको याद रखना है पूरी मैथमेटिक्स में ये लिखना है। यहां तक आ गए। और अब बोल रहा है कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। एबीसी इंटीजर्स है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। तो बेटा अगर मिनिमम निकालनी है तो आप कुछ भी ले लो। ए को मान लो आपने 50 ले लिया, बी को 50 तो ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट है। बी को आप कुछ भी लो बट लेकिन ए माइनस भी मिनिमम आना चाहिए। तो भैया पता है बी को 49 लेना पड़ेगा, और पता है भैया इसको मिनिमम करना है तो सी को 48 ही लेना पड़ेगा। तो भैया लास्ट ब्रैकेट में गलती मत कर देना, ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये गलती नहीं। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। मजा आया इस सवाल में? यस भैया बिल्कुल मजा आया। तो लाइक कर दो मेरे बच्चा, मजा आया कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अच्छा नहीं लगा गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको आना चाहिए।
चार सिंपल सिंपल से सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा। लेवल को यहां से उठा के यहां 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 तक ले जाऊंगा। चलो बच्चा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। मजा आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। इतना तो शायद आप मेरे लिए कर ही सकते हो। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।